हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में भूल भुलैया 2 की फुल स्टोरी बारीकी से बताऊंगा और मूवी के लास्ट सीन्स में आपको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, काफी रोमांचक स्टोरी है। तो दोस्तों सीधा मूवी की स्टोरी शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग उस हवेली में मंजुलिका की आत्मा को दिखाया जाता है, यानी कि उस आत्मा को तांत्रिक बाबा के द्वारा तंत्र मंत्र से कमरे में कैद कर दिए जाते हैं। अब दोस्तों इधर मूवी की स्टोरी कॉमेडी ड्रामा रोमांस के साथ शुरू होती है। कॉमेडी रोमांस तो आपको मूवी देखने पर ही अच्छा लगेगा। मैं सीधा मूवी की स्टोरी बताता हूँ फटाफट के अंदाज में। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी अलग अलग उड़ान खटोले पे जा रहे होते हैं। तभी उन दोनों की एक दूसरे के साथ जान पहचान होती है, दोस्ती भी होती है। फिर एक गाना चलता है, तेरा वचन न जाए खाली दे ताली दे ताली। फिर जब कियारा जिस बस से घर जाने वाली थी अपनी फैमिली के पास राजस्थान, तो उसी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस के सारे लोग मर जाते हैं और कियारा के फैमिली समझते हैं कि कियारा उसी बस में मर गई। कियारा की शादी होने वाली होती है सागर नाम के लड़के के साथ। तो कियारा अपनी बहन के पास लैंडलाइन से फोन करती है, लेकिन उसकी बहन सागर के साथ बात कर रही होती है। लेकिन कियारा ये समझती है कि उसकी बहन के साथ साथ उसके फैमिली के लिए भी मैं मर गई हूँ, और ये भी पता चलता है उस काल से कि मेरी बहन सागर से प्यार करती है। फिर कियारा कार्तिक को ये बोलती है कि हमें उन दोनों की शादी कराना है, तुम भी चलो मेरे साथ। फिर दोनों साथ जाते हैं राजस्थान और वही भूतिया हवेली में रुकते हैं दोनों। तभी कियारा के फैमिली को पता लगता है कि हवेली में कोई रुका है। फिर देखते हैं तो कार्तिक आर्यन रहता है वहाँ पे। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूवी में कार्तिक आर्यन का नाम रूहान रहता है और कियारा आडवाणी का नाम रीत रहता है। फिर रूहान कहता है ठाकुर साहब से कि मुझे रीत ने लाई है, मैं आत्माओं से बात करता हूँ। रीत की आखिरी इच्छा यह है कि आप लोग इस हवेली में रहो और उसकी बहन और सागर की शादी हो जाए कर। फिर सब रीत की आखिरी इच्छा थी करके उस भूतिया हवेली में रहते हैं और उस शादी के लिए भी मान जाते हैं। और फिर कार्तिक आर्यन का रूहान से रूह बाबा का अवतार होता है। फिर रूह बाबा का खूब डंका बजने लगता है। फिर धीरे धीरे रूहान और रीत की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर एक सॉन्ग चलता है रोमांटिक वाला, हम नशे में तो नहीं। फिर एक बार रीत के चाचा और रूहान नशे के जोश में उस तंत्र मंत्र से बंधे कमरे को खोलने जाते हैं कि कौन मंजुलिका है मेरे सामने तो आए। तभी खोलने ही वाले थे, उतने में तब्बू यानी कि सीरत और ठाकुर साहब आ जाते हैं और उन दोनों को फुल डांटते हैं। फिर उस मंजुलिका की स्टोरी को बताते हैं कार्तिक को कि जब सीरत के बाबा कोलकाता से राजस्थान आए थे कारोबार के सिलसिले में, तब उनके साथ उनकी दोनों जुड़वा बेटियां भी आई थी, अंजुलिका और मंजुलिका। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीरत और अंजुलिका एक ही लड़की होती है और मंजुलिका उसकी जुड़वा बहन होती है। इन दोनों के बाबा एक बहुत बड़े संगीतकार थे। अपनी दोनों बेटियों को वही अमी जे तुम्हा सुधु जे तुम्हा गाने पे नृत्य कराते थे। तो उसके बाबा सिर्फ सीरत यानी कि अंजुलिका की तारीफ करते थे। फिर मंजुलिका अंजुलिका से जलने लगी और इसी जलन के कारण मंजुलिका काला जादू सीखने जाती थी। मंजुलिका कुंवर जी को बहुत पसंद करती थी और उसे चाहने लगी थी, लेकिन तभी उसके बाबा सीरत की शादी कुंवर जी के साथ। इसके बाद मंजुलिका सीरत से और ज्यादा जलने लगी। फिर मंजुलिका सीरत के लिए काला जादू करने जाती है। फिर उसके बाबा को यह बात पता चल जाता है और जहां मंजुलिका काला जादू करने गई वहां पीछा करते करते उसके बाबा भी पहुंच जाते हैं। तो वहीं मंजुलिका अपने बाबा को मार डालती है और फिर मंजुलिका अपने बहन सीरत को मारने के लिए जाती है और जैसे ही मारने वाली होती है तभी सीरत की नींद खुल जाती है और दोनों में हाथापाई होता है। तभी सीरत मंजुलिका को चाकू से हमला कर देती है। फिर मंजुलिका मर जाती है और फिर मंजुलिका की आत्मा को तंत्र मंत्र से एक कमरे में बंद कर देते हैं तांत्रिक के द्वारा। तो दोस्तों मंजुलिका की मर जाने की कहानी यही थी। अब आगे सुनो। फिर एक बार राजपाल यादव यानी कि छोटा पंडित रीत को रूहान के साथ देख लेता है कि रीत जिंदा है। तो इस बात को छोटा पंडित ठाकुर साहब को बताते हैं और पूरा हवेली ढूंढते हैं। तभी छुपने के लिए रीत उस तंत्र मंत्र से बंधे मंजुलिका के कमरे को खोल देती है। फिर रूहान उसे वहीं छुपा देता है, लेकिन इस चक्कर में मंजुलिका की आत्मा आजाद हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यहाँ पर रीत के ऊपर मंजुलिका की आत्मा नहीं घुसी होती है। रीत रूहान को डराने के लिए ऐसा मजाक करती है और फिर मंजुलिका की दहशत शुरू हो जाती है। इसी के चलते सीरत यानी अंजुलिका को सब पता चल जाता है कि रीत जिंदा है। फिर सब कुछ रीत सीरत को बताती है और रूहान, रीत और सीरत तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं फिर से मंजुलिका को कैद में करवाने के लिए। लेकिन तांत्रिक इस बार नाकाम हो जाता है और मंजुलिका तांत्रिक को मार डालती है। फिर ऐसे तैसे मंजुलिका की दहशत डरावना सीन चलता रहता है और अब रूहान भी मंजुलिका के फंदे में फंस जाता है, यानी कि रूहान के अंदर मंजुलिका की आत्मा घुस जाती है। फिर रूहान यानी कि मंजुलिका जो उसके अंदर में समाया जा रहती है वो तांडव करती है अपने भूतिया गाने पे, अमी जे तुम्हा सुधु जे तुम्हा करके। तभी ठाकुर जी और उसके सारे फैमिली मेंबर को पता चल जाता है कि मंजुलिका की आत्मा बाहर आ गई है और रूहान के अंदर में घुसी है। वहीं ठाकुर और उसके फैमिली मेंबर को यह भी पता चलता है कि रीत मरी नहीं है, जिंदा है।
और फिर रूहान के अंदर घुसी मंजुलिका सीरत को मारने के लिए आती है। अब वो जोरों से झटका आपको लगने वाला है दोस्तों। जब मंजुलिका सीरत को मारने ही वाली होती है तभी सीरत यानी कि अंजुलिका रीत के गले में चाकू रखती है और बोलती है कि एक कदम भी आगे बढ़ाई ना अंजुलिका तो रीत को मार दूंगी। लगा ना झटका दोस्तों, या फिर समझ नहीं आया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, आगे सुनो। फिर यहीं पे सारा कहानी पलट जाता है। तभी रूहान कहता है कि अंजुलिका या मंजुलिका। फिर रूहान का थोड़ा सा बैक फ्लैश स्टोरी चलता है। जब रूहान के अंदर घुसने आती है मंजुलिका तो पहले पीछा करती है, फिर रूहान को ऊपर से धक्का देती है, लेकिन खुद ही अपनी शक्ति से रूहान को गिरने से बचाती है और बोलती है कि चला जाए यहाँ से। तभी रूहान बोलता है कि मुझे क्यों बचाई, कौन हो तुम? फिर प्यार से भाभी करके पुकारता है तो पीछे पलट के देखती है वो आत्मा, और वहीं पे सच्ची घटना का पता चल जाता है रूहान को। तब रूहान अपने अंदर मंजुलिका के घुसने का नाटक करता है असली मंजुलिका को पकड़ने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा मंजुलिका का बैक फ्लैश चलता है कि मंजुलिका के मरने की सच्चाई क्या थी। जब मंजुलिका काला जादू करने जाती है सीरत को मारने के लिए तो वहीं पे अपने बाबा को भी मार देती है और अपना काला जादू पूरा करती है। तभी उसके साथ वो तांत्रिक बाबा भी होता है, यानी कि वो तांत्रिक शुरू से ही मंजुलिका के षड्यंत्र में शामिल था। तभी अंजुलिका यानी कि सीरत ने उस तांत्रिक बाबा को मार डाला। फिर मंजुलिका जब काला जादू करके जाती है तो उसकी बहन सीरत मंजुलिका के वश में हो जा रहती है। फिर वश में रहते हुए सीरत मंजुलिका बन जाती है और मंजुलिका सीरत बन जाती है। फिर मंजुलिका कुंवर जी के साथ सो जाती है और कुंवर जी मंजुलिका को सीरत ही समझ रहे होते हैं। तभी सीरत उसके वश से बाहर निकल होश में आती है और मंजुलिका को मारने जाती है, और फिर हाथापाई होते होते मंजुलिका सीरत पे जानबूझ के चाकू से हमला कर देती है और सीरत वहीं पे मर जाती है। तब से सीरत की आत्मा मंजुलिका को मारने के लिए तड़प रही होती है और फिर सीरत की आत्मा को तांत्रिक के द्वारा तंत्र मंत्र से बंद करवा दिए जाते हैं। और कुंवर जी को भी बाद में पता चल जाता है कि जो मर गई है वो सीरत है और जो उसके साथ होती है वो मंजुलिका है। फिर मंजुलिका कुंवर जी को छत से फेंक देती है। तभी से कुंवर जी अपाहिज हुए रहते हैं। फिर सबको पता चल जाता है कि जो काला जादू करने वाली मंजुलिका है वो इतने दिन से सीरत बन के हमारे साथ रह रही थी, और जो मरी है सीरत उसको हम मंजुलिका ही समझ रहे थे। और फिर सीरत मंजुलिका को दे दनादन करती है, फिर अपने उस कमरे में ले जाकर मार डालती है, और यहीं से मूवी का दी एंड होता है। दोस्तों, इस मूवी में कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा, और कुछ सीखना चाहो तो सीखने के लिए भी है इस मूवी में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई, और कमेंट में भी कुछ छोड़ दीजिए मेरे लिए। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, मिलते हैं और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।